नर्मदे हर नर्मदे हर बंधु भगिनी। सुबह के 6:45 बजे हम श्री गजानंद आश्रम से निकल चुके हैं। आज हमारी यात्रा का 18वां दिन है। हम झरवानी में रुके थे, झरवानी गजानंद आश्रम में। अब यहाँ से उतराई ही है और सुल्पानी क्षेत्र सिर्फ 7 किलोमीटर बचा है। यह 7 किलोमीटर यात्रा करने के बाद हम सुल्पानी क्षेत्र छोड़ देंगे। हमारा सुबह का बाल भोग हो चुका है। नर्मदे यार बाबा जी। तो अब हमें 7 किलोमीटर ही चलना है। पहाड़ हैं देखिए आगे, मगर अब उतराई है सिर्फ, अभी भी जंगल है। ये एक गांव है झरवानी, इसकी वजह से घर वर दिखते होंगे, थोड़े बहुत लोग भी दिखेंगे। मगर जैसे हम ये गांव छोड़ेंगे, इक्का दुक्का कोई मिल गया, नहीं तो आप नीरव शांति में आराम से आत्मा चिंतन करते करते चल सकते हैं। देखिए ये जंगल, घना जंगल, खाई है ये। तो हम कितनी ऊंचाई पे है अंदाज़ा आ सकता है आपको। ये पूरा पहाड़ हम उतरेंगे और अब गोरा कॉलोनी पहुंचेंगे। गोरा, जहाँ पर शूर्पणेश्वर मंदिर है। पुराना मंदिर जो है वो तो डूब में चला गया है। जो है नया मंदिर बना, वहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ से कुछ 11-12 किलोमीटर है। मगर शूर्पण क्षेत्र जिसे डिफाइन किया जाता है, जिसे कहा जाता है, वो 7 किलोमीटर ही है। तो शूर्पाणी लगभग ख़त्म होने को है और हमने शूर्पाणी पार कर ली है। कठिन मार्ग कहते हैं, यात्रा का सबसे कठिन मार्ग यही है। इसके बाद जबलपुर के आसपास में थोड़ी पहाड़ी आएगी, वरना आपको सिर्फ प्लेन्स में चलना है। अच्छा है, कठिन मार्ग मोस्ट समाप्त हो चुका है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सुबह में यहाँ पर ये जो गजानंद आश्रम है, उसमें व्यवस्था काफ़ी कुछ अच्छी है। सुबह में स्नान आदि, शौच क्रिया के लिए सब कुछ सही है, व्यवस्था भी उत्तम है। तो कह सकते हैं कि अच्छी व्यवस्था दी गई है। यहाँ पर मेंटेन है आश्रम और आह्लादक वातावरण रहता है, भक्तिमय लगता है थोड़ा और आनंद आता है। चल रहे हैं हम। ये रोड जो परिक्रमा मार्ग है, ये थोड़ा सा ये गांव वालों का यूज़ की वजह से ये अब परिक्रमा मार्ग ऑलमोस्ट ख़त्म है। ये बना था वो जो हम बताए थे झरवानी तक। यहाँ से स्टेट रोड में या ऐसे कुछ ग्राम सड़क योजना में आता होगा, इसकी वजह से। और यहाँ पर गांव की वजह से वाहन व्यवहार भी ज़्यादा चलता होगा, तो रोड इतनी मेंटेन नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। मगर होता है, डेडिकेटेड रोड जो होती हैं, सड़क। हमारे साथ में जो लोग चल रहे हैं उन्होंने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया। उनको भी पहली ही रोड सड़क मिली थी जो परिक्रमा वासियों के लिए डेडिकेटेड हो, ऐसा उनका कहना था। हमारा तो अंतर कुछ हुआ नहीं है, 350-400 किलोमीटर हम चले हैं। अब हम वहाँ पहुँचेंगे। कल से हम गुजरात में ही चल रहे हैं। देखिए ये पहाड़, ये सूर्योदय,
ऐसे हम पीछे छोड़ के जा रहे हैं, आगे ही बढ़ रहे हैं। सुबह सुहानी है, चलते हैं लोग, अंधेरे अंधेरे चल देते हैं, मगर हम थोड़ा सा उजाला हो। और हमारे साथ में ये कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, उनकी वजह से भी थोड़ी देरी हो जाती है। अब कल से देखते हैं, अगर इनको इतना टाइम लगता है तो हम थोड़े से जल्दी निकलने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसा नर्मदे हर बेटा, नर्मदे हर, नर्मदे हर, ए हर। सुबह के 9 बजने को है। देखिए पहाड़ियाँ हमने पीछे छोड़ दी। ये हमारे साथी 2 दिन से हमारे साथ चल रहे हैं, नर्मदे हर बाबा, ये हम साथ में चल रहे हैं आज। अभी जिरवानी से हम लोग 4 किलोमीटर आ चुके होंगे आश्रम से। अब हम बढ़ रहे हैं सुलपानी की ओर। यहाँ पर गोरा कॉलोनी कह सकते हैं, शूरपाणेश्वर महादेव का मंदिर आएगा, वहाँ दर्शन किए जाएंगे। देखिए सुंदर एटमॉस्फेयर है। रोड रास्ते का काम चालू है, नई सड़क बनी हुई है ऐसे कह सकते हैं। अच्छा है, भी जिंदगी आसान होती है इससे। कुछ काम भी चल रहा है, देखिए लोग लगे हैं, लगे हुए हैं। क्या बहुत परेशान कर रही है यहाँ पर, पता नहीं कैसे, ऐसे ही है ये लोग। रोड रास्ते का काम चल रहा है। ये जंगल दिखता होगा, कुछ कुछ व्हीकल्स आते हैं, इसलिए हल्का ट्रैफिक चलता रहता है। ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ऐसे सेल्फी पॉइंट्स आपको मिलते रहते हैं यहाँ पूरे जंगल में। आपकी नज़र पे रहता है कि आप कैसे देखते हैं और देखते रहेंगे। जंगल मार्ग से आगे बढ़ते हैं। यही आज अगर हो पाए तो शूरपाणेश्वर महादेव के मंदिर से आपको कराएंगे। अगर कैमरा अलाउड हुआ तो 99% तो होना चाहिए, और नहीं भी हो सकता तो हम बाहर जो ध्वजा जी हैं उनके दर्शन कराएंगे आपको। कुछ परिक्रमावासी आराम कर रहे हैं, ऐसे आराम हो जाता है चलते चलते। जब थक जाते बैठ जाओ, हो गया तो चल के खड़े होकर आगे बढ़ जाओ, ऐसी बात होती है। चलती बाबा जी ना आगे कुछ परिक्रमावासी बैठे हैं। क्या पहाड़ ऐसे ही होता है, थक जाते हैं, कहीं बैठते हैं कहीं चलते हैं। देखिए वाटरफॉल आपको दिखता होगा, यहाँ ऊपर से थोड़ा सा छोटा दिखता है, हम इसको बड़ा करने की कोशिश करते हैं। देखिए आवाज़ भी आपको सुनाई देती होगी। ये मानसून में तो काफ़ी बड़ा हो जाता होगा, मगर अभी ये सा है। ये ओरिजिनल जो है, थोड़ा जूम करके हम देखें तो ये पहाड़ी विस्तार में सब देखने को मिलता है। सड़क ही चल रहा है, जहाँ जहाँ हमें मौका मिलता है हम वहाँ पर आपके लिए वीडियो लेने की कोशिश करते हैं। कुछ नया दिखता है सुलपानी में, हमें ये सब देखने को मिला। सड़क मार्ग में तो देखिए सड़क चले, कोई बिल्डिंग आ गई, ये हुआ वो हुआ, या कोई प्लेस आया, कोई गांव आया, कोई शहर आ गया, वो होता है, कोई आश्रम आ गया। जबकि यहाँ पर सब कुछ अलग है। कठिन मार्ग है, बड़वानी से लेके चलते चलते हम चले तो 7-8 दिन हो गए हमें सुलपानी पार करते, मगर ये मार्ग आपको जीवन भर याद रखें ऐसी स्मृतियाँ देता है।
ऐसा है। देखिए ऐसे घने जंगल हैं, आप नीचे सामने की ओर कुछ नहीं देख पाएंगे, बस ज़मीन आपको नहीं दिखेगी, पेड़ ही दिखेंगे। एक्चुअली ये खाई है, जैसे कि ढलान है, हम ढलान पे ही उतर रहे हैं, तो यहाँ पूरा आपको ज़मीन नहीं दिखेगी। ऐसे घने जंगल हैं कह सकते हैं। शायद ऐसा भी हो कि वहाँ पर सूर्य का प्रकाश भी ना पहुँच पाए, ऐसी ज़मीन पे हो सकता है। ऐसे पेड़ लगे हैं, कोई सागवान लगे हैं, सब साग के पेड़। देखिए ये यहाँ पर पहाड़ी पे भी हैं ऐसे, और इसमें से हम ये सड़क से जा रहे हैं। चल रहे मार पे देखिए, नर्मदे हर। ये जो भाई साहब है गुजरात में है, अब जरवानी से कुछ आते हैं तो यहाँ पर ये सेवा देते हैं। ये उनकी जगह है, दुकान जैसा है, तो यहाँ पर वो चाय की सेवा देते हैं। और दूसरा, अगर रात में अगर यहाँ लेट हो गए, आप गजानंद आश्रम छूट गए आपसे और आप गोरा कॉलोनी नहीं पहुँच सकते, तो आप यहाँ पर ठहर सकते हैं। वो अपने हिसाब से गृहस्थ सेवा करते हैं, भोजन व्यवस्था भी कर देते हैं, और चाय की सेवा तो हर एक परिक्रमावासी के लिए उनकी चल ही रही है। जय महाकाली नाश्ता हाउस ऐसे करके उनका बैनर लगा हुआ है, और चाय भी उन्होंने बहुत बढ़िया पिलाई हमें, हमने चाय पाई है। और ये छोटा सा दुकान जैसा है, वहाँ पर सभी परिक्रमावासी जो चलते हैं उनके लिए जो भी ज़रूरत होती है वो यहाँ पर वो देते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अब हम ये मार्ग से आगे इस ओर जाएंगे। ये पूरा हम जरवानी उतर चुके हैं। पंडित जी नर्मदे यार। अब हम जरवानी सुरपाणेश्वर झाड़ी मार्ग ख़त्म हो चुका है, वन्य अभयारण्य ख़त्म। अब हम लोग जो है ये यहाँ से काल भैरव मंदिर जा सकते हैं। जरवानी इको टूरिज़्म साइट है, जरवानी धोत की ओर जाने का रास्ता है। ये सब हम लोग पार करके आए हैं। अब हम लोगों को नहीं इस ओर जाना है। अब हमें गोरा कॉलोनी की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से गोरा कॉलोनी करीब बोल रहे हैं 1-2 किलोमीटर होगा, तो अब चलेंगे। अब चौड़ी सड़क आ गई है, में स्टेट वे लगता है ये पूरा चौड़ा। देखिए आपको पता चल रहा होगा, अभी भी जंगल है, झाड़ी भी है, मगर अब कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। मगर अब हम लोग झाड़ी से बाहर आ चुके, सुरपाणी क्षेत्र ऐसे कह सकते ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ से सुरपाणी क्षेत्र ख़त्म। अब हम सुरपाणेश्वर महादेव जाएंगे। सुबह के 18वां दिन हुआ आज हमारी यात्रा का, और 9:45 बज रहे हैं, सुबह के 11:15 बज रहे हैं, और हम लोग 11-11:15 बजे तक सुरपाणी मंदिर पहुंच सकते हैं। ऐसा है। देखिए अभी भी जंगल है, मगर अब धीरे धीरे जंगल ख़त्म हो जाएगा। अभयारण्य जो बोला था सुरपाणी, वो ख़त्म। सुरपाणी क्षेत्र की कंपैरिजन हम करेंगे क्या हो? अच्छा, सुरपाणी क्षेत्र की हम कंपैरिजन करेंगे तीनों की, MP, महाराष्ट्र और गुजरात, तीनों की, जैसे जैसे हम चलते हैं। नर्मदे हर। सुबह के 11:15 बजे सुरपाणेश्वर मंदिर, ये रास्ते से अंदर मुड़ रहे हैं। सुरपाणेश्वर मंदिर यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर जा रहे हैं, महादेव जी के दर्शन करेंगे। पहुँच गए हैं हम सुरपाणेश्वर। ये रास्ता हमें वहीं ले जाएगा, मेन रोड हमने छोड़ दिया है। उसके बाद हरिधाम आश्रम में नीचे देखते हैं भोजन प्रसादी की क्या व्यवस्था, उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। भोजन प्रसादी का तो ठीक ही है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मगर अब हम मंदिर के लिए चल रहे हैं। तो 5
5 मिनट में पहुंच जाएंगे मंदिर। मुझे लगता है शिव का मंदिर, नया मंदिर है। पुराना मंदिर तो डूब क्षेत्र में चला गया, जो बाहर बनाया गया शूरपाणेश्वर महादेव मंदिर यहाँ है। आरसीसी सड़क बनी हुई मंदिर तक। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि हाँ भाई वन जंगल जैसा ही देखे। यहाँ से थोड़ा थोड़ा आपको शिखर के दर्शन होते होंगे। शिखर जी के दर्शन होने शुरू हो गए हैं। हमें तो थोड़ा ऐसे देखे कैमरा कैप्चर कर पाएगा कि नहीं पता नहीं, मगर नेकेड आई से दिख रहा है शिखर जी के दर्शन हो रहे हैं। तो हम जा रहे हैं यहाँ पर दर्शन के लिए। मंदिर नर्मदे हार। शिखर जी के दर्शन मंदिर के हो रहे होंगे आपको। ये आ गया शूरपाणेश्वर महादेव मंदिर। देखिए कोशिश करेंगे हम महादेव के दर्शन कराने की, अगर हमारा कैमरा अलाउड हो गया तो। हम सामान हमारा यहीं छोड़ेंगे। ये लोग शायद से जो कार से परिक्रमा करते हैं या जो बस से चलते हैं वो लोग यहाँ आते हैं। एकदम मॉडर्न आप तो एकदम मॉडर्न रहना पड़ता है ना मैम। नर्मदे हार। ये शूरपाणेश्वर महादेव मंदिर देखिए। यहाँ से आगे सामने आपको जल दिखेगा। सामान उतारा है। ये महादेव जी का मंदिर है। मंदिर के दर्शन करेंगे, आपको भी करवाते हैं। शिखर जी, ये आगे का एंट्री गेट है। अब हम यहाँ से मंदिर में जा रहे हैं। ये नंदी महाराज, जय शूरपाणेश्वर महाराज।
महाराज और ये सुल्तानेश्वर नर्मदे नर्मदे हर। सामने आपको जो दिख रहा है वो नर्मदा जी है, सुल्तानेश्वर महादेव मंदिर ये पूरा। अभी हमने वीडियो भी लिया उसका। अभी अब मंदिर प्रांगण है पूरा। यहाँ पर शिखर जी महादेव के दर्शन तो हो गए हैं हमें। ये पूरा जो है ये नर्मदा जी है पूरा। 360 भी आप कह सकते हैं। ये पहाड़ियाँ हम पीछे छोड़ के आए हैं आराम से चलते चलते चलते। ओमकारेश्वर चले थे आज 18वां दिन और हम लोग शूलपाणी क्षेत्र कंप्लीट करके शूलपाणेश्वर महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं। अब हमें गुजरात में चलना है, करीब करीब 15-20 दिन गुजरात में ही चलेंगे हम। यहाँ पर हम समंदर से उत्तर तट पे जाएंगे। अभी हम दक्षिण तट पे हैं, उत्तर तट पे भी जाएंगे समंदर में बोट से और आगे बढ़ेंगे। अब हम नीचे जाएंगे तो जाके आगे का जो रिकॉर्डिंग वो करेंगे। यहाँ पर महादेव के दर्शन हो गए हैं हमें, विग्रह बहुत आनंद हुआ। नर्मदे हर नर्मदे हर। देखिए सामने आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखता होगा, ब्रिज है वो, ये नर्मदा जी है। और वहाँ पर छोटा सा दिखता होगा, बड़ा करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम सुल्तानेश्वर महादेव हैं, यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी दिख रहा है। पूरा क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र है, ये मैया है। अब हम आगे की यात्रा आरंभ करेंगे। यहाँ से हम वीडियो करने के लिए आए, वरना हमें आगे बढ़ना है। नर्मदे हर। देखिए सामने सुल्तानेश्वर महादेव मंदिर। नर्मदे हर नर्मदे हर। ये जो हरिधाम आश्रम है गोरा का, यहाँ हमने भोजन प्रसादी पाई है और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। राम जी मंदिर है हरिधाम आश्रम और यहाँ से भोजन प्रसादी पाके हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सुल्तानेश्वर महादेव मंदिर है, उससे करीब करीब आधा 1 किलोमीटर होगा, इतना दूरी ही है। ये संस्कार धाम प्राथमिक शाला है गोरा की और हम लोगों को ऐसे ही आगे बढ़ना है। गरुड़ेश्वर पुलिस स्टेशन लगता है यहाँ पर। कैसे चलना है पूछ लो उनको, ऐसे ही चलना है। चलो नर्मदे हर। प्यासी जी आए कि नहीं? इधर जाना है ना, इधर। नर्मदे हर। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं थोड़ा लेट हो गया है, करीब करीब 1:30 बज गया है। हम हो सकता है हम जो टारगेट लेके चलते थे वो नहीं हो पाया, मगर हम शायद रामपुरा पहुंच जाएं, ऐसी कोशिश करते हैं। तो तीर्थ पड़ेंगे, तीर्थ में दर्शन के लिए हमें जाना पड़ेगा, तो उसमें टाइम भी लगेगा। जैसे आज यहाँ आश्रम से पहले हम लोगों ने सुल्तानेश्वर महादेव के दर्शन किए, ऐसे ही आगे बसंतपुरा में जाएंगे। तो हर जगह पे जो जो तीर्थ पड़ेंगे वो हम दर्शन करते रहेंगे। नर्मदे हर नर्मदे हर। नर्मदे हर। दोपहर का 2:30 बज रहा है, हम इंद्रवाणा पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हमें इंद्रेश्वर महादेव के दर्शन होंगे। मंदिर जाना है इंद्रेश्वर महादेव के। ये हम गोरा कॉलोनी से निकले, हरिधाम आश्रम से या सुल्तानेश्वर महादेव मंदिर से कह सकते हैं आप। और ये इंद्रवाणा मेन रोड से अंदर आए हैं, हम 2 किलोमीटर अंदर आ चुके हैं। अभी इंद्रवाणा में इंद्रेश्वर महादेव है, इसे कहते हैं कि इंद्र की तपोस्थली ऐसे कहा जाता है। अब देखते हैं क्या है।
मंदिर में दर्शन करेंगे और इसके बाद हम लोग आगे का रास्ता लेंगे। इंद्रेश्वर महादेव आगे કેટલું છે હજુ? तो इंद्रेश्वर महादेव ने दर्शन करके, महादेव के दर्शन करके हम आगे बढ़ेंगे। इंद्रवना गांव है और उसमें जो है वो इंद्रेश्वर महादेव है। तो हम बढ़ रहे हैं आगे। जैसे ही मंदिर पहुंचेंगे दर्शन करवाते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। हम इंद्रवना में मंदिर में पहुंचे हैं। यहाँ कुछ सेवा चल रही है, कुछ महात्मा आराम भी कर रहे हैं। नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर। अब हम ये नानी रावल की ओर चल दिए हैं। यहाँ पर लगता है कोई एक डैम बन रहा है। ये सड़क अलग से जा रही है, डैम का रास्ता है। शायद से डैम बन रहा है कोई, ऐसे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर को देख के। मुझे पता नहीं था इन लोगों को। ये इंद्रवना गांव से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नानी रावल में कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो आज हम लोगों को चलना पड़ेगा शायद रामपुरा तक। तो अभी तक कुछ 10 किलोमीटर जितना रास्ता काटना पड़ेगा और हो जाएगा। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात है नहीं। अभी तो 3 बजे हैं, तो 5 साढ़े 5 बजे तक, क्योंकि कोई चढ़ाई उतराई है नहीं, सीधा फ्लैट सरफेस है, इसके ऊपर चलना है। हम लोगों ने मेन रोड जो रास्ता था हाईवे वो हमने छोड़ दिया है। अब हम लोग इसी मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो हनुमान जी मंदिर था उसका विग्रह हम लोगों ने देखा। हम लोग वरुणेश्वर महादेव जाएंगे, वरुणेश्वर महादेव के दर्शन करवाएंगे और करेंगे, और आपको भी करवाएंगे। और बाद में नारी रावल बैजनाथ, इनके दर्शन होंगे। व्यासेश्वर तो शायद डूब में गया है। जब भी पानी आया था बारिश का, जो फ्लडिंग हुआ था, उसकी वजह से इंद्रेश्वर महादेव का मंदिर और ये व्यासेश्वर जो नानी रावल में था वो भी मैया बहा के ले गई हैं। अब हमें जो भी तीर्थ मिलेंगे इनके दर्शन होंगे। जो नहीं है वो तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो चल रहे हैं, करीब ही है वरुणेश्वर महादेव, ऐसा रास्ता है। ये डैम का स्ट्रक्चर है, इसे कह रहे हैं ये लोग, पता नहीं डैम है क्या है, मगर ये लोग कहते हैं कि डैम बन रहा है, तो होता होगा। आगे बढ़ रहे हैं हम भाई। अब धूप ज़्यादा है, वो तो रहेगी। दोपहर के 3 बजे हैं तो धूप तो रहनी ही है। ऐसे नहीं कह सकते कि दोपहर में धूप ना लगे, धूप तो रहेगी ही। पसीना निकल रहा है और उसमें वजन उठा के चलना है। देखिए डैम का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता होगा, काम चालू है इसका। अभी यहाँ वरुणेश्वर महादेव का मंदिर देखिए, थोड़ा सा ध्वजा जी आपको दिखती होंगी, शिखर जी।
મંદિર કેમ જવાય? चालू ही रखते हैं कैमरा। वहाँ से रास्ता है। वरुणेश्वर महादेव भी है, अन्न क्षेत्र भी है, मगर हमें अन्न क्षेत्र की इतनी ज़रूरत है नहीं। हम सीधा देखिए यहाँ पर ये जो डैम कर रहे हैं, थोड़ा सा वो भी नज़ारा लेंगे। मंदिर में हम जा रहे हैं। अब हमारा ये रहेगा कि हम थोड़ा सा लेट हो जाए चलेगा, मगर तीर्थ सब करेंगे, कोशिश यही होगी हमारी। ये देखिए हमें मार्ग से अंदर आना पड़ा है। देखिए जो डैम बन रहा है वहाँ से कुछ पानी आपको दिखता होगा। ये भाई यहाँ का ही जल है और ये नैया का ही प्रवाह है, ऐसे आगे जाता है। देखिए ऐसा दिखता होगा आपको, ये वहीं आई है। नर्मदे हर। महादेव जी का मंदिर वरुणेश्वर। बंद है द्वार क्या? दर्शन करने थे, हमें आगे ही बढ़ना है, दर्शन करने थे। देखिए बिल्कुल डैम के पास में है। अब मंदिर तो बंद है, मगर ये वरुणेश्वर मंदिर है। यहाँ अन्न क्षेत्र। नर्मदे हर बाबा जी। पानी तो अब ठीक है, पी लिया। अभी हनुमान जी मंदिर पे रुके थे थोड़ी देर। हाँ भोजन हो गया। ये दर्शन करने ही आए थे वरुणेश्वर जी के, मगर बंद है। दर्शन करिए, खोलिए ना, सब तीर्थ हो जाए, वही करना है परिक्रमा में। गणपति महाराज विराजमान। ये वरुणेश्वर महादेव, वरुणेश्वर महादेव है। हमारे वरुणेश्वर महादेव में ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् आरुग्यवर्धनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् अनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् बंधनात् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। ये माता जी है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षमामृतात्। चलो मंदिर बंद था, मैं तो बोला ऐसे, मगर हम परिक्रमा में हैं तो बोले नर्मदे हर। अब आज हमें किनारे का रास्ता मिला है। हम नानी रावल से निकले, अब हम जा रहे हैं ये मैया के किनारे। देखिए रास्ता पगडंडी का, रामपुरा पहुँचेंगे।
यहाँ से रामपुरा करीब करीब 6 किलोमीटर है। घूम के जाए तो कुछ 8-9 किलोमीटर हो जाता था। तो ये किनारे के मार्ग से, मैया के किनारे से रामपुरा 6 किलोमीटर है। इसी तरह से चलते हैं हम। ये किनारे का मार्ग मिल गया है। आज बिल्कुल मैया का सानिध्य प्राप्त हो चुका है। बहुत दिनों के बाद, बहुत ही दिनों के बाद ऐसे किनारे चलने का मौका मिल रहा है हमें। वरना बीच में सरदार सरोवर डैम ये सब चल रहा था, मगर अभी ये किनारे का मार्ग मिल गया है। तो रामपुरा तक तो यही मार्ग रहेगा। मैया का दर्शन भी होता रहेगा और हमारी परिक्रमा भी चलती रहेगी। ये किनारा, यही मार्ग है। देखिए पगडंडी से चल रहे हैं हम और बहुत सारे परिक्रमावासी हैं। रामपुरा पहुंचना है, पहुंच जाएंगे और वहीं भी विश्राम होगा। अब वहाँ जाके देखते हैं क्या व्यवस्था बनती है। ये पहले नानी रावल में रुकने की व्यवस्था थी, मगर ये जो अभी बाढ़ आई थी तो जैसे वो पूरा आश्रम नष्ट हो चुका है। तो यहाँ पर अभी कोई व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ से सीधा व्यवस्था जो मिलेगी वो नानी रावल में ही, रामपुरा में ही मिलेगी। अच्छा है जो भी है। हमारा एक समझिए अभी शाम के 4:15 बज रहे हैं। 5:30-6 बजे तक डेस्टिनेशन पर पहुँच जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। अब कल से थोड़ी प्लानिंग ऐसी रहेगी कि जल्दी निकल जाएंगे। तो सुबह सुबह में 1-2 घंटे चल लें। 6-6:30 के आसपास निकल जाते हैं तो वो सबसे आइडियल टाइम रहता है परिक्रमा शुरू करने का। तो क्या आप कंफर्टेबली डेस्टिनेशन भी तय कर सकते हैं और अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो आपके पास थोड़ा टाइम का क्वेश्चन रहता है। आज अगर हम रामपुरा पहुँचे और व्यवस्था ना मिली तो वही है कि आपको कैसे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। जबकि अगर आपके पास 1 घंटे का क्वेश्चन हो तो आप आगे के डेस्टिनेशन पे जा सकते हैं, ये बात होती है। मगर आज हम थोड़ा लेट हो गए थे निकलने में सबके चक्कर में, तो कल से देखते हैं क्या होता है। ऐसे हम चल रहे हैं। किनारे के मार्ग पे ये होता है कि कोई झंझट नहीं होता, कोई बात करने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। बस आप अपने हिसाब से चलते रहो, मैया के सानिध्य में रहो और जो भी आपको करना है करते रहो। और नैसर्गिक वातावरण रहता है, वो बहुत अच्छा लगता है। नर्मदे हर। अब हम पहुंच चुके हैं जूना रामपुरा। स्वामी योगानंद तीर्थ आश्रम है। योगानंद तीर्थ आश्रम में हम पहुंच गए हैं। देखिए ये योगानंद जी की प्रतिमा है, यहाँ पर भी प्रतिमा दिख रही है योगानंद जी तीर्थ। योगानंद तीर्थ आश्रम है। अब यहाँ पर उत्तरेश्वर महादेव है, क्योंकि यहाँ पर जो मैया है वो उत्तर वाहिनी हो जाती है, ऐसा है। तो हम उत्तरेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे। आज शायद आरती का लाभ हमें मिल जाए। नर्मदे हर। देखिए उत्तरेश्वर महादेव है। यहाँ से गणपति बापा, हनुमान जी महाराज और ये उत्तरेश्वर महादेव, और उनके पीछे माँ पार्वती।
उत्तरेश्वर महादेव की जय। बहुत ही सुंदर वातावरण है, नैसर्गिक। गुजरात की कैरेक्टरिस्टिक इसका लगा हुआ है। यहाँ पर भी हिंडोला लगा है। हम ये जो है महाराज जी यहाँ पर मैनेज करते हैं इसे। नर्मदे हर सेवा देते हैं यहाँ उत्तरेश्वर महादेव में। दंडी स्वामी योगानंद तीर्थ आश्रम है ये। अच्छा है। अब हम थोड़ा यहाँ पर इधर उधर टहलेंगे, ये तब करेंगे, बाद में बैठेंगे। ऊपर बिल्कुल ऊपर में जो साइड लगा है वहाँ पर आसन लगा है हमारा। हम वहाँ पर ठीक है, आसन लगना वो तो ठीक है, कहीं पर भी लग जाए, मगर बात यह है कि बाद में कंधों से बोझ उतर जाता है। देखिए मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर दिख रहा है। ऐसा आए हम भूल गए, हाँ सॉरी। ये दंडी स्वामी आश्रम में जो मैनेज करते हैं स्वामी जी हैं। हम यहाँ पर पहुँचे, भोजन व्यवस्था सब कुछ यहाँ पर वही मैनेज करते हैं। गुजरात की कैरेक्टरिस्टिक दिख रही है, हिंडोले लगे हुए हैं। सुंदर आश्रम है, व्यवस्था भी अच्छी है। हम आ गए हैं यहाँ पर, अब आज का यहीं विश्राम होगा। आसन लग गया है हमारा। काफ़ी लोग हैं, अगर हम 25 लोग की एंट्री हो चुके, अभी पीछे आ रहे हैं ऐसे कह रहे हैं। तो बहुत अच्छी सेवा है। दंडी स्वामी आश्रम यहाँ पर है। महाराज जी यहाँ से कर रहे हैं।